नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष समझने और सीखने के इस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। पूर्व में हमने चर्चा की सूर्य के बारे में, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, हमने इन ग्रहों पर चर्चा की। आज बारी है शुक्र की। शुक्र और आज के समय में, इस वर्तमान युग में शुक्र की महिमा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ज्योतिष अध्ययन में जब शुक्र की बात आए, जब शुक्र के बारे में चर्चा हो, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शुक्र कहाँ स्वराशिस्थ होते हैं, कहाँ उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, उनके कारकत्व से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, शुक्र को ग्रहों में मंत्री का दर्जा दिया गया है। जैसे बृहस्पति हैं मंत्री, वैसे शुक्र भी मंत्री है। शुक्र एक स्त्री प्रधान ग्रह है, और जहां देवगुरु बृहस्पति देवगुरु है, तो ये दैत्य गुरु हैं, लेकिन फिर भी इनकी महिमा बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शुक्र कारक किन किन चीज़ों के हैं। तो देखिए, शुक्र कारक होते हैं प्रेम के। तो शुक्र कारक होते हैं वैभव के, ऐश्वर्य के, लग्जूरियस लाइफस्टाइल के। बिना शुक्र की कृपा के हम लग्जूरियस लाइफस्टाइल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शुक्र कारक होते हैं लोकप्रियता के। तो शुक्र कारक होते हैं चमक दमक के। शुक्र प्रभावित व्यक्ति के चेहरे पर आपको एक विशेष चमक मिलेगी। शुक्र प्रभावित व्यक्ति की तरफ हम बरबस ही आकृष्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। जितनी भी सुंदर चीजें हैं, जितनी भी वो चीजें जो हमारा मन मोह लेती हैं, हमें आकर्षित करती हैं, हमें मनमोहक लगती हैं, हमारे मन को भाती हैं, हमें लुभाती हैं, वो सब है शुक्र। बिना शुक्र की महिमा के ये चीजें हमें प्राप्त नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कई लोग आपके इर्द गिर्द जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं, या जी रहे हैं, पसंद करना अलग बात है, उसको जीना, और वो जीना जो होता है वो शुक्र की कृपा के बिना संभव नहीं होता है। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शुक्र मंत्री हैं, तो सिर्फ यही चीजें नहीं, शुक्र के साथ विद्वता भी जुड़ी हुई है। शुक्र प्रभावित व्यक्ति विद्वान भी होते हैं, और उनका मान सम्मान भी बड़ा होता है। समाज में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। शुक्र प्रभावित व्यक्ति या शुक्र के कारकत्व के अंतर्गत काव्य प्रेम, कला प्रेम, साहित्य प्रेम सब समाहित है। क्योंकि शुक्र दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उनको मृत संजीवनी विद्या भी आती थी, इसीलिए गूढ़ विद्याओं, रहस्यमयी विद्याओं पर भी शुक्र का अधिकार है। बिना शुक्र की कृपा के जो हमें ज्योतिष का भी पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होते हैं, आप भी आजमाइएगा अपनी जन्म कुंडली पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है, तो आप ज्योतिष संबंधित बातें बिना किसी विशेष प्रयास के समझ लेंगे। जहां औरों को बहुत समय लगेगा, वहां आप बहुत शीघ्रता से समझ लेंगे। तो ये है शुक्र का प्रभाव। शुक्र संबंधित व्यक्ति या शुक्र के कारकत्व में श्रृंगार संबंधित चीजें आती हैं। रेस्टोरेंट आता है, फैशन आता है, ये सब शुक्र की देन है। शुक्र ब्राह्मण जाति के ग्रह हैं, और इन्हें सफेद वस्त्रों से विशेष लगाव है। शुक्र जब देने पर आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन को अत्यंत भव्य बना देते हैं। शुक्र विवाह के भी कारक होते हैं। पुरुषों की कुंडली में यदि शुक्र की स्थिति अच्छी हो, तो उनका विवाह अच्छा होता है, उन्हें समझदार पत्नी मिलती है, या उनके मनोनुकूल पत्नी मिलती है, और उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। इसके विपरीत यदि शुक्र पाप प्रभाव में हुए या पीड़ित हुए,
तो वैवाहिक जीवन में भी खटास रहती है। शुक्र प्रभावित व्यक्ति यदि उनके केंद्र में शुक्र की स्थिति अच्छी हो, पंच महापुरुष योग वगैरह लग गया, तो ये मालव्य योग का सृजन कर देते हैं, जो कि पंच महापुरुष योग है। ऐसे व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक प्राप्त कर सकते हैं यदि बाकी ग्रह भी अच्छे हैं और दशा भी अच्छी चल रही है तब। शुक्र प्रभावित व्यक्ति बहुत सोबर होते हैं, जेंटल होते हैं, विनम्र होते हैं। हाँ, अब यदि शुक्र पर कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ और शुक्र वहां बली अवस्था में हुए तब दिखावा पसंद हो सकता है, अन्यथा शुक्र प्रभावित व्यक्ति, शुक्र चूंकि पवित्र प्रेम के कारक हैं, तो ये है शुक्र के कारकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जन्म कुंडली अध्ययन में आपको जाननी चाहिए, आपको समझनी चाहिए। अब जरा चर्चा कर लेते हैं कि शुक्र की स्वराशि क्या है, उच्च राशि क्या है, नीच राशि क्या है, मूल त्रिकोण राशि क्या है, उनके मित्र ग्रह कौन से हैं और क्या महत्व है इन राशियों का। तो देखिए, शुक्र की स्वराशि है वृषभ और तुला। वृषभ राशि में भी ये स्वराशिस्थ होते हैं और तुला राशि में भी स्वराशिस्थ होते हैं। तुला राशि में विशेष बली होते हैं। 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक तुला राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। और पूर्व के वीडियो में मैं समझा चुका हूं कि सबसे अच्छा फल देते हैं उच्च के ग्रह, फिर मूल त्रिकोण के ग्रह, फिर स्वराशिस्थ ग्रह, फिर मित्र ग्रह, जो कि हम अभी चर्चा करेंगे। और 15 अंश से लेकर के 15 अंश तक तो मूल त्रिकोण के होते हैं और 16 अंश से लेकर के 30 अंश तक तुला राशि में स्वराशिस्थ होते हैं। शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि में। मीन राशि जल तत्व की राशि, और वहां पे शुक्र 27 अंश में मीन राशि में परमोच्च होते हैं, अर्थात परम उच्च के होते हैं, जहां सर्वाधिक सुफल प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार शुक्र नीच के होते हैं कन्या राशि में और 27 अंश में परम नीच के होते हैं। तो आपने समझा शुक्र की उच्च राशि क्या हुई, नीच राशि क्या हुई। अब नीच राशि में स्वाभाविक सी बात है कि उदासीन रहेंगे। हाँ, यदि नीचभंग हो गया तो आपको बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। शुक्र के मित्र ग्रह हैं बुध और शनि। बुध और शनि से शुक्र की मित्रता है। तो वहीं ये नैसर्गिक मैत्री बता रहा हूं मैं। जन्म कुंडली में जो हम नैसर्गिक मैत्री का विचार करते हैं उसमें शुक्र की मित्रता बुध और शनि से है। तो वहीं सूर्य और चंद्रमा से इनकी शत्रुता है। और गुरु और मंगल से ये समभाव का संबंध रखते हैं, यानी न्यूट्रल रहते हैं, ना मित्रता ना शत्रुता। तो अब जो इनके मित्र ग्रहों की राशियां हैं जैसे शनि और बुध, वहां पर जब ये स्थित होंगे तो कहा जाएगा कि अपनी मित्र राशि में है, वहां पर भी ये अच्छा फल देंगे। सम राशि में भी यदि बाकी प्रभाव नवमांश वगैरह में अच्छा हुए तो वहां भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हाँ, शत्रु भाव में जरूर थोड़ा सा शुक्र परेशान करते हैं, फिर भी यदि अच्छे भाव में हो और भावेश से अच्छा संबंध हो तो व्यक्ति को काफ़ी ऐश्वर्य सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। देखिए, आज हम जिस भौतिकवादी युग में जी रहे हैं, हालांकि अध्यात्म की जरूरत बहुत ज़्यादा है, इस भौतिकवादी युग में शुक्र की महिमा बहुत बढ़ गई है। क्योंकि मेरे पास भी जब अधिकांश लोग आते हैं अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराने, तो उनका पहला प्रश्न ये होता है कि हमारा बैंक बैलेंस कब अच्छा होगा, हम कब एक भव्य जीवन जी सकेंगे, कब हमारा स्टेटस अच्छा होगा, कब हमारे पास महंगी गाड़ी होगी। तो इन सभी चीज़ों पर शुक्र का एक अधिकार है। शुक्र को बलि रखना है यदि आपको, तो आपको अपना चरित्र अच्छा बनाए रखना होगा और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, आपके शुक्र बलि होंगे। आइए शुक्र के कारकत्व से कुछ और चीजें समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र कारक अवस्था में है, पंचमेश, धनेश, लाभेश, दशमेश से संबंध बनाए हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में जाता है। क्योंकि अभिनय का क्षेत्र एक ग्लैमर का क्षेत्र है और ग्लैमर के क्षेत्र में सफल बनाने में शुक्र की भूमिका बहुत हद तक बढ़ जाती है। यदि आपको खुशबू से प्यार है, इत्र से प्यार है, सेंट से प्यार है, परफ्यूम से प्यार है, तो भी कहीं ना कहीं यह इशारा करता है कि आप शुक्र प्रभावित व्यक्ति हैं, आपका शुक्र किसी न किसी अवस्था में बली है। ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि आप जब अपनी जन्म कुंडली देखें तो देखें कि उच्च राशि में ही चला गया है या स्वराशि में ही। हो सकता है कि आपके नवमांश कुंडली में वो वर्गोत्तम स्थिति में हो, षोडश वर्ग में उनकी अवस्था बहुत अच्छी हो गई हो, तो वहाँ भी ये शुक्र की महिमा है। तो शुक्र की महिमा आज के समय में बहुत हद तक बढ़ गई है, और शुक्र की कृपा पाने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो उपाय आपको करने चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है हमारा उद्देश्य है वैदिक ज्योतिष के ज्ञान को पहुँचाना, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और मेरा उद्देश्य है इस विज्ञान को प्रसारित करना, इससे जुड़े अंधविश्वास को हटाना। ईश्वर की शरण में रहें, आप सात्विक बने रहें, शुद्ध बने रहें, अपना आचरण अच्छा रखें। ग्रह बहुत हद तक हमारी मदद करते हैं। आने वाले जब ये सीरीज लर्निंग सीरीज खत्म होगा तो हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, जहां हम अपनी आदतों में बदलाव करके, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव करके, कुछ छोटी छोटी आदतों को अपना के, कुछ आदतों को हटा के अपने जीवन को बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं, बड़ा अच्छा बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं। और शुक्र प्रसन्नता का भी ग्रह है, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। दुख आता भी यदि है आपके जीवन में तो उसको मुस्कुराते हुए झेलें, दुख कम हो जाएगा। इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि भगवान आपको स्वस्थ बनाए रखें, दीर्घायु दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, प्रसन्नता दें, वैभव दें, संपदा दें, आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।